नहीं जो है वर्कआउट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। आज का वर्कआउट जो है हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। एक जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जो है संसद भवन में खड़े हुए हैं और वहाँ पर वो जो स्पीकर है ओम बिरला उनके साथ संवाद कर रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन हो। तो इसी वजह से उनके बहुत सारे वीडियोस जो है ना बहुत वायरल जाते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक आध ब्लॉग जो है जल्द उनके साथ बनाऊं, क्योंकि जब से वो नगीना सांसद बने हैं उसके बाद से मैं एक बार भी उनसे मिला नहीं हूँ। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, हालांकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, मैं वहाँ भी नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे जो हेल्थ है वो ठीक नहीं थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप रेस्ट करो, ज़्यादा भागा दौड़ी मत करो, बट अब मैं परफेक्टली ठीक हूँ। जिम जा रहा हूँ और जिम में अभी तक मैंने 6-7 किलो तक कम कर लिया है अपना। 7 बार चल रहा है, मतलब 7 किलो कम हुए नहीं, लेकिन 7वां अभी लाइन में है और मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा कि मैंने ऐसा कैसे कर पाया। मतलब ये सच में कठिन काम है, इतना आसान नहीं है वजन कम करना। और ये कठिन इसलिए है क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। मुझे मतलब रिसेंटली अभी 1.5 महीना पहले पता चला है कि एक इंसान का वजन कम कैसे होता है। इससे पहले आपने ये भी देखा हो कि मैंने कई महीनों तक ग्राउंड में दौड़ा लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ, लेकिन मैं मात्र 1 महीने में कैसे वजन कम कर पाया, वो इतनी स्पीड से। इसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ भी हैं। दूसरा खास बात ये, बाबा साहब ये बोलते हैं ना कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको एजुकेट होना चाहिए। तो ये जो डाइट वाला सिस्टम है ना और वेट लॉस वाला और जिम वाला, इसका पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। मतलब ये सोचिए कि जो आपके जिम ट्रेनर होते हैं इनको डॉक्टर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो आपको तब ठीक करता है जब आप बीमार हो जाते हो, लेकिन जिम ट्रेनर जो है आपके पूरे शरीर की ख्याल रखता है। और मेरे साथ भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिम में कि किस तरह से आप लोगों को जो है ये सब चीज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो कि ये सब मैं कैसे कर पाया तो बिल्कुल मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा धीरे धीरे कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब तक मेरा वेट जो है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था 109 किलो 700 ग्राम था, अभी जो है बहुत कम हो गया। और जैसे ये 100 टच करेगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा कि ये कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपको ज्ञान दे दूं और मेरे पास ये अधूरा ज्ञान हो, वो काम मैं करता नहीं हूँ, आपको पता है अच्छे से। हनी जो है वो छुट्टी पे है और युगल भाई जो हैं वो बेचारे काम कर रहे हैं अकेले। शायद ईसू भी होगा ऊपर, आओ देखें। युगल भाई काम कर रहे हैं और ये कोई इशू भी लगा हुआ है। ये क्या बैग तो उतार दिया कर। अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है। देखो एक जैकेट पहनी है, उसके ऊपर से उसने हुडी पहनी है, उसके ऊपर से बैग टांगा है। ठंड लग रही है क्या? कल आपको पता है, कल चंद्रशेखर आजाद है ना एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वो जो डीडी स्पोर्ट पर लाइव चल रहा था। मैं एक्चुअली सो रहा था, मेरे पास बहुत सारे फोन आए कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्रिकेट मैच खेल रहे। जब मैंने खोल कर देखा तो सच में यार एक इंडियन जो क्रिकेटर की ड्रेस होती है ब्लू वाली वो पहने हुए थे, वो चौके छक्के मार रहे थे। फिर मैं थोड़ा ध्यान से देखा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, तब पता चला कि जो जितने भी सांसद इस बार बनकर आए हैं वो लोग आपस में एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, जिसका उद्देश्य ये था कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनके बीच में जागरूकता पैदा करना। पता नहीं तो भी क्या हो रहा था। ये सब लोग सांसद में, जब ये लोग संसद के अंदर होते तो आपस में लड़ रहे होते हैं, जब यहाँ आते तो क्रिकेट मैच खेल रहे थे। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद का जो क्रिकेट का टैलेंट था ना, वो जो कॉमेंट्री कर रहा था वो भी बोल पड़ा कि भाई, मतलब नॉर्मली सबको लगता है ना सांसद जो एक नेता होता है वो इतना अच्छा प्लेयर तो हो नहीं सकता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरह शॉट मार रहे थे ना, वो बोलते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर लग रहे थे। ओहो, बहुत ही बढ़िया आला शॉट हमारे कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से निकलता हुआ। छोटा बॉल पहले देखा और उसके बाद पुल कर दिया। खिलाड़ी लगते हैं अपने टाइम के, तो क्रिकेटर वाला शॉट लगा है ये, तो प्रो क्रिकेटर वाला। बल्ले के बीचों बीच, मैदान के बाहर। खास बात ये रही कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है 23 गेंदों में 54 रन बनाए और अर्धशतक लगाकर आउट हो गए। ये है कुछ लोकल कोरियर। पकड़, अरे मोबाइल गिर जाएगा तेरा। लोग इंटरनेट पर वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है एक वीडियो बहुत भयंकर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की एक कुत्ते का दूध पी रही है, मतलब फीमेल डॉग का दूध पी रही है, और वो वीडियो वायरल हो गई है। उसमें लग भी रहा है कि वो लड़की जो है गांव से है और उसको शायद पता नहीं है चीज़ों के बारे में ज़्यादा, तो उसने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, जो कि समय मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है।
हालांकि रील इतनी वायरल क्यों होती है आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति रील देखता है ना तो इसको अच्छा वाला जो हार्मोन्स होता है जिसको जो हमें अच्छा एहसास दिलाता है वो रिलीज होता है, जिसको बोला जाता है डोपामिन। और ये डोपामिन की जो आदत होती है ना ये बहुत खराब होती है। अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा लगने लग जाए तो आप उस चीज़ को बार बार देखेंगे, क्योंकि वो डोपामिन हार्मोन ही ऐसा है। और एक रामदेव बाबा की भी वीडियो है जिसमें वो गधे का दूध निकाल रहे हैं। बच्चा भी है सामने, वैशाख नंदिनी का। भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधे का दूध निकाला। मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। इसका जो दूध है ये सुपर टोनिक भी है और ये सुपर कॉस्मेटिक का काम करता है। देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी है सच्ची। मैं मतलब मजाक ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो सच में भाई गजब का है भाई। अब आप सोचेंगे कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में गधे का दूध जो है ना वो सच में बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। लोग बोलते हैं ना गाय या भैंस का दूध पियो, आप गधे का दूध पियोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा। और आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको बता देता हूँ, गधे का दूध जो है ना वो 7,000 रुपये लीटर बिकता है। गाय का दूध कितना रुपये लीटर बिकता है बताओ? 40, 50, 60। तूने गधे का दूध पिया है? नहीं। 7,000 रुपये लीटर बिकता है वहां तेरे को। गधे का सही बता। जो उसके जो चेहरे पे लगाता है ना वो हमेशा जवान रहता है। अच्छा। जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, अंबानी टाइप लोग, वो इस्तेमाल करते हैं उसका। हमारे तो बहुत निकलते हैं। तो अभी टाइम हो गया है मेरी डाइट का, और मैं पता है क्या कर रहा हूँ? सुबह 2 अंडे खा रहा हूँ, शाम को 2 अंडे खा रहा हूँ और रात को 2 अंडे खा रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता। देखो पूरा काम बच रहा है। अंडे अकेले खा रहे हैं, मैं एक भी अंडा नहीं खा पा रही हूँ। 3 दिन चलती है 30 अंडे की ट्रे। ठीक 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 है। बताओ। और देखो मैंने अमेजोन से ना ये खरीद लिया है ताकि बार बार जो है मैं कॉर्पस को परेशान ना करूँ। मैं बहुत अच्छा पति हूँ तो मैंने ये खरीद लिया। मैं खुद ही अपलोड इसमें डाल के गर्म कर लेता हूँ। कल जो है जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में पता है क्या हुआ? बच्चे लोग पढ़ रहे थे और वहाँ पे जो पेंट्री होती है जहाँ चाय वाय बनाने की व्यवस्था की जाती है टीचर्स के लिए, वहाँ पर एक गैस चूल्हे की सिलेंडर की गैस लीक हो गई और लगभग 14 से ज़्यादा लड़कियाँ बेहोश हो गई। सोचिए, उत्कर्ष जो कोचिंग सेंटर है ना ये शायद मुझे लगता है उसकी जो ब्रांचेस हैं पूरे भारत में है, और एक बहुत बड़ा इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो जोधपुर में। और सोचिए कितनी बड़ी चूक कर दी, बच्चों की जान चली गई होती। और अगर वहाँ गलती से आग लग जाती तो क्या होता? इससे पहले जो है दिल्ली में जो बेसमेंट में पानी भर गया था और वहाँ पर जो बच्चों की जान चली गई। सोचिए इन कोचिंग सेंटर वालों को कोई परवाह नहीं है कि किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाए, जो आपको इतनी मोटी फीस देते हैं। माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसा कमाकर अपने बच्चों पर खर्च करते हैं और आप उन बच्चों को भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। उनकी जान की परवाह नहीं है आपको। इतना पैसा लेने के बावजूद भी जो है आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो यार। जो आपको इतना अमीर बना दिए उनकी केयर नहीं कर रहे तो किसकी केयर करोगे? कोचिंग सेंटर से मुझे अवध ओझा सर की याद आ गई। आपको पता है दिल्ली आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली 18 फरवरी से पहले हो सकते हैं, उसमें जो हमारे अवध ओझा सर है ना ये पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले विधानसभा चुनाव। इससे पहले वहाँ पर आम आदमी पार्टी के सबसे खतरनाक कैंडिडेट मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम भी रहे वो चुनाव लड़े थे। अब वो और कई चुनाव लड़ रहे हैं, अवध ओझा जी को यहाँ पे दे दिया। मनीष सिसोदिया जो है ना वो जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको पता है कि दिल्ली की जो विधानसभा है ना इसकी जो अवधि है 5 साल की होती है। जो विधानसभा है ना वो खत्म हो रही है 23 फरवरी 2025 तक। इसलिए मैंने बोला कि ये इससे पहले चुनाव कराएंगे, लगभग 18 फरवरी से पहले चुनाव हो जाएंगे ताकि ये जो कंटिन्यूटी बनी रहे। अभी एक इंटरव्यू देखा जिसमें चंद्रशेखर आजाद से है ना एक सवाल पूछा जाता है कि क्या वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जगह ले रहे हैं। सोचिए उन्होंने क्या बोला होगा, सुनिए जरा। चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मायावती की जगह चंद्रशेखर आजाद ले रहे हैं। मायावती बहुत बड़े नेता, मायावती जी बहुत बड़े नेता
आपको पता है ना कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी इनके संबंध अच्छे होने चाहिए। मैंने कई बार चंद्रशेखर भाई से ये बोला है कि आप लोगों को साथ में आके काम करना चाहिए। आप लोगों को अगर साथ में आओगे तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हो, एक जोश और एक अनुभव मिल जाए तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं भाई बस अभी आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, और जिससे हमें लड़ना है एक्चुअल में मैं उनसे लड़ता मैं तो उन्हीं से लड़ रहा हूँ। लेकिन पता नहीं कुछ तो भी हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है भाई साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो है ना वो कोशिश करते रहते हैं कि ये दो लोग एक ना हो जाएं, और ऐसा क्यों है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मुझे लगता है आप लोग बेहतर जानते हैं कि अगर ये लोग एक हो गए तो क्या बवाल मचेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी पता नहीं कब कहाँ तक ये संभव हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल जिम में। बाय।